हेलो एवरीवन। तो आज की स्टोरी लाइन है एंशिएंट मिथ सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 176 की। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको ये वीडियोस इतने पसंद आ रहे हैं और इस पर आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप सभी के लिए एक और नई सीरीज़ को शुरू किया है। आप इस चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ का टाइटल है ए बॉय बिकम ड्रैगन गॉड। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस सीरीज़ का पार्ट 1 एंड 2 हमारे इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, लेकिन उस पर मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो टू बी कंटिन्यूड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके इसके बारे में क्या ख्याल है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं आती है तो ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स चैनल पे अपलोड ना करूं। तो दोस्तों, अब अपार्ट फ्रॉम दिस हम शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी लाइन को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर ल्यू को देखते हैं, जो बैंग हाउस से फाइट करने के लिए उस बैटल एरिना में चला जाता है। तो उसे ली फैमिली का हेड कहता है कि मास्टर ल्यू, आपने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, तो आज फिर ये बदतमीजी क्यों? आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मास्टर च्यू कहता है कि प्लीज मुझे माफ करें, मैं भी एक दफा बैंग हाउ के साथ फाइट करके देखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए अब जी फैमिली का हेड उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और तुम्हें यही करना है तो तुम एक बार करके देख लो। तभी वहीं खड़ी हुई फ्लावर वैली की ऑनर भी कहती है कि मास्टर बैंग हाउ, अगर आप इजाजत दें तो इसके साथ मैं फाइट करना चाहूंगी। जिस पर बैंग हाउ से रिप्लाई देता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम कर लो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम फिर से फ्लावर वैली की ऑनर को देखते हैं, जो मिस्टर जू पर काफी ज्यादा अटैक्स करती है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मास्टर जू अपनी इविल पावर्स का यूज करके उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उनसे बच जाता है, और वो मास्टर अपनी उसी इविल पावर का यूज करके फ्लावर वैली की ऑनर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑनर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद जब वो मास्टर उस पे अपना फाइनल इविल अटैक करने वाला होता है, तभी आयरन गेट का ऑनर बीच में आ जाता है और वो उसके इस अटैक को रोक लेता है। ये सब देखकर गोल्डन ड्रैगन बैंग हाउस से बोलता है, देखो तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जिस पर बैंग हाउ ड्रैगन को डांटते हुए कहता है, तुम भी ना, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तुम ये सब बातें सोच रहे हो और मैं यहाँ ये ध्यान दे रहा हूँ कि मास्टर चू ने यहाँ इविल पावर्स का यूज किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयरन गेट का ऑनर फ्लावर वैली की ऑनर से कहता है कि तुम जा करके रेस्ट करो, इसको तो मैं संभालता हूँ। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर मास्टर चू के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन दोस्तों उसका एक भी अटैक मास्टर को टच नहीं करता है। ये सब देखकर अब बैंग हाउ को बहुत गड़बड़ी लगने लगती है, जिसके बाद बैंग हाउ यहाँ पर अपनी थर्ड आई का यूज करके सब कुछ अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, और थर्ड आई का यूज करते ही उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर मास्टर चू को कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसी की वाइफ मिस चू कर रही होती है। और अब ये सब बैंग हाउ नोटिस कर लेता है। इसके बाद हम फिर से उसी बैटल का सीन देखते हैं, जहाँ आयरन गेट का ऑनर मास्टर चू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था और साथ ही में वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। ये सब देखकर अब बैंग हाउ एरिना में आता है और उस आयरन ऑनर से कहता है, तुम जाओ, अब ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद में बैंग हाउ इस एरिना में आते ही अपनी सोल स्क्रैचिंग पावर का यूज करके सबसे पहले मास्टर की सोल पे अटैक कर देता है, और ऐसा करते ही उस मास्टर की इविल पावर्स खत्म हो जाती हैं। और ये सब देखकर मिस चू काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि बैंग हाउ ने जैसे ही मास्टर की सोल पे अटैक किया था, वैसे ही चू की जो सोल कनेक्शन थी वो भी टूट गई थी, और इसी वजह से मास्टर चू की वो वाइफ मिसेस चू उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अब मिसेस चू फौरन से मास्टर चू के पास जाने लगती है, लेकिन तभी बैंग हाउ से रोक लेता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे हील कर दूंगा। और जैसे ही मास्टर हील होता है, इसके बाद मास्टर चू जब अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही मिसेस चू से पूछती है कि तुम कैसे हो मेरे हस्बैंड? तो मास्टर चू से कहता है कि कौन हस्बैंड, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और तभी वो मास्टर चू वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में मिस चू अपनी पावर्स का यूज करके बैंग हाउ को कंट्रोल करने लगती है, लेकिन बैंग हाउ उसके अटैक को खत्म कर देता है और उससे कहता है कि मिस और मिसेस चू, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मुझे तो इस बात का पहले ही पता चल गया था कि तुम मास्टर चू को कंट्रोल कर रही हो। जिस पर वो मिस चू बोलती है कि बैंग हाउ, मैं अपना असली रूप इतना जल्दी तो नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया और इसीलिए अब
तुम्हें मेरे कहर का सामना करना होगा। और दोस्तों ये कहने के बाद में मिस चू अपने ऑरा को रिलीज करती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये सब देखकर ये फैमिली का हेड कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं कि तभी वो अपना वेपन भी निकाल लेता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बैंग हाउ मिस चू के ऑरा को एक ही झटके में खत्म कर देता है और हेड से कहता है कि आप साइड में हो जाएं, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं बड़े ही आराम से हैंडल कर लूंगा। अब हमें दूसरी तरफ किन दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है और वो इनविजिबल होके मार्केट में घूम रहा होता है। अब हमारा सीन फिर से बैंग हाउ पे आता है और यहाँ एरिना में वो मिस चू पर अटैक कर रहा होता है और अपने लाइटनिंग थंडर की पावर से वो मिस चू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। ये सब देखकर याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपना वेपन निकाल लेती है और मिस चू पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी फ्लावर वैली की ऑनर उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि याओ शांत हो जाओ, बैंग हाउ सब कुछ संभाल लेगा। तभी हम यहाँ पर भी किन को देखते हैं जो इनविजिबल होकर इन सभी के सामने से गुजरता है और जब वो ताई के सामने से गुजरता है तो ताई को कुछ महसूस भी होता है। लेकिन उस एरिना और बैटल को देखने के लिए ताई उसे इग्नोर कर देता है। अब हम फिर से फाइट की ओर आते हैं जहाँ पर मिस चू अपने मैजिकल नाइफ की पावर से बैंग हाउ पे अटैक करती है। लेकिन दोस्तों इस बार तो बैंग हाउ उसके नाइफ को ही पकड़ लेता है और उससे कहता है यही वो नाइफ है ना जिससे तुम मेरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाह रही हो। अगर दोस्त मैं तुम्हारे इस नाइफ को ही तोड़ दूं तो बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके बाद बैंग हाउ स्वॉर्ड स्लैश का यूज करके उसके नाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर मिस चू घबराते हुए कहती है नहीं नहीं प्लीज इसे मत तोड़ो और ऐसा कहकर वो उस पे अटैक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर बैंग हाउ अपनी पूरी बॉडी को सोल स्लैजिक स्किल में कन्वर्ट कर लेता है और इसकी वजह से मिस चू बैंग हाउ को टच भी नहीं कर पाती है और दूर चली जाती है। दूसरी तरफ हम किन को देखते हैं जो वहाँ पर पड़ा लाइटनिंग स्क्रैच रॉल उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से ही वो स्क्रॉल इजेक्ट करता है जिसकी वजह से किन की इनविजिबल टेक्निक खत्म हो जाती है और वो सबको विजिबल हो जाता है। और यहाँ पर किन को देखकर ताई बोलता है तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो किन के दिखते ही उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी किन वापस से खुद को इनविजिबल कर लेता है और उसका अटैक खाली ही चला जाता है। इसके बाद ताई किन पर अटैक करता है लेकिन यहाँ पर ताई का अटैक किन की बॉडी में से निकलकर याओ को लग जाता है। इसके बाद बाकी के बचे हुए लोग मिलकर किन पर अटैक करते हैं लेकिन किन यहाँ पर इनविजिबल होकर उन सभी के अटैक्स को एक साथ ही डॉज कर लेता है। अब ये सब देखने के बाद में अब ताई फौरन से ही किन के पैरों के तले एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। इसके बाद ये फैमिली का हेड अपनी पावर्स का यूज करके किन पर एक पावरफुल अटैक करता है लेकिन किन फिर से वहीं खड़ा ही उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। अब दूसरी तरफ हम बैंग हाउ को देखते हैं जो मिस चू के मैजिकल नाइफ को तोड़ देता है और इसकी वजह से मिस चू की काफी ज्यादा पावर्स चली जाती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद में बैंग हाउ ही अपनी पावर्स का यूज करके किन के हाथों से वो स्क्रॉल भी छीन लेता है और हम देखते हैं कि वो रोल अचानक से ही ओपन हो जाता है और बैंग हाउ को वो अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस सीन में बैंग हाउ एक बेड से उठता है और उसके साथ में उसी बेड पर सुहान साओ की एक परी होती है जो उससे कहती है क्या हुआ जान, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तभी उसी रूम के अंदर एक बच्चा आता है जो उन दोनों को मम्मी डैडी बोलता है और कहता है मम्मी डैडी आप अभी तक क्यों सो रहे हो, उठ जाओ बहुत लेट हो चुका है। अब बैंग हाउ ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरी एक वाइफ है, मेरा एक बच्चा भी है। अब दोस्तों ये आखिर सब कुछ क्या हो रहा है बैंग हाउ के साथ, इस सस्पेंस को हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई उस पर भी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।